जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज के पावन दिन में आप सबके समक्ष कीड़ी नगरा की कहानी लेकर आई हूँ। इस कथा को 7 दिन सुनने मात्र से धन संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं। घर में धन के आगमन के मार्ग प्रशस्त होते हैं। सभी मार्ग धन आने के खुल जाते हैं। 7 दिन इस कथा को सुनने के बाद इस कथा का उद्यापन आवश्यक है। इसी कथा में इस विषय की सभी जानकारी दी गई है। आइए तो सुनते हैं कीड़ी नगरा महाराज की कहानी। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बात बहुत पुरानी है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बुढ़िया माई श्री हरि विष्णु की भगत थी। वह दान पुण्य भी खूब करती थी। उसके जीवन में बस एक ही कमी थी कि वह कभी मंदिर नहीं जाती थी, न ही किसी सत्संग व तीर्थ यात्रा के लिए कभी गई वह। एक दिन गांव के मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हुआ। तब उस बुढ़िया माई के बेटों ने उससे कहा कि माँ, तुम सारा दिन घर में बैठी रहती हो, घर में ही रहकर भगवान को याद करती रहती हो, कभी मंदिर भी जाया करो। गांव के मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जाकर सुन आया करो। तब उनकी माँ ने कहा कि ठीक है, आज जाऊंगी। इसी प्रकार वह बुढ़िया माई अपने बेटों को रोज टाल मटोल कर दिया करती भागवत कथा सुनने के लिए। कहती कि आज जाऊंगी, आज तो मैं जा नहीं पाई, कल चली जाऊंगी बेटा। इस प्रकार कहती हुई आजकल में भागवत कथा का आखिरी दिन 7वां दिन आ गया। तब उस बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि माँ, तुम भागवत कथा सुनने के लिए नहीं गई। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, आज जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। इस तरह कहते कहते उस बुढ़िया माई ने घर से निकलने में ही इतनी देर कर दी कि भागवत कथा की समाप्ति का समय हो गया। अब जब वह घर से निकली तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और उस बुढ़िया माई से कहने लगे कि बुढ़िया माई, कहाँ जा रही हो। तब वह बुढ़िया माई उससे बोली कि मैं तो भागवत कथा सुनने के लिए जा रही हूँ। तब ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए भगवान उससे बोले, कथा तो समाप्त हो गई है, अब वहां जाकर तुम क्या करोगी। तब वह बुढ़िया माई बोली कि अब जब घर से निकली हूँ तो वहां तो जाकर ही आऊंगी। भगवान उससे फिर बोले कि वहां जाकर क्या लाओगी। तब बुढ़िया ने कहा, और कुछ नहीं मिला तो वहां से एक ईंट ही उठाकर ले आऊंगी। यह सुनकर भगवान बोले कि तुम तो वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, मैं तुम्हें यहीं पर ही सोने की ईंट दे देता हूँ। और फिर भगवान ने उस बुढ़िया माई को सोने की ईंट दे दी। सोने की ईंट लेकर बुढ़िया माई वहीं से वापस होकर अपने घर की ओर चल दी। जाते जाते रास्ते में वह सोचने लगी कि यदि यह सोने की ईंट घर पर लेकर जाऊंगी तो बेटे आपस में लड़ेंगे। ऐसा करती हूँ, इस ईंट को घर के बाहर ही गड्ढा खोदकर दबा देती हूँ। और यही सोचकर वह बुढ़िया माई उस ईंट को घर के बाहर आंगन में ही दबा देती है। बुढ़िया माई ने ईंट को तो आंगन में गड्ढा खोदकर दबा दिया, लेकिन अब बुढ़िया माई का ध्यान उसी ईंट पर लगा रहता। खाती पीती और उसके बाद उसी जगह पर वह जाकर बैठ जाती जहां पर कि उसने ईंट दबाई थी। अब माँ की यह प्रतिक्रिया देखकर उसके बेटे उससे बोले कि माँ, तुम सारा दिन सारा घर छोड़कर इस स्थान पर आकर क्यों बैठती हो। तब बुढ़िया माई ने उनसे कहा कि बस ऐसे ही बैठ जाती हूँ, यहाँ पर आकर आते जाते को देखती रहती हूँ। ऐसे में थोड़ा सा मेरा मन भी लगा रहता है और मेरा समय भी बीत जाता है। और इस प्रकार थोड़े ही समय के बाद वह बुढ़िया माई मर गई। उस बुढ़िया माई को लेकर यमराज के दूत धर्मराज जी के पास लेकर गए। वहां पहुंचकर यह विचार होने लगा कि इस बुढ़िया माई को किस योनि में भेजें। सोच विचार करने के बाद बुढ़िया माई के जीव को कुतिया में डाल दिया गया। कुतिया का जन्म लेने के बाद वह उसी जगह पर जाकर बैठ जाती जहां पर कि वह सोने की ईंट दबी थी। बेटे बहुओं ने कहा कि पहले तो हमारी माँ यहाँ बैठी रहती थी और अब यह कुतिया बैठ जाती है आकर। इसे यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो यह किसी को काट लेगी। और यही सोचते हुए बुढ़िया के छोटे बेटे ने एक डंडा हाथ में लिया और उस कुतिया को दे मारा। डंडे की चोट इतनी अधिक और इतनी गहरी थी जिससे कि वह सहन न कर सकी और वह कुतिया मर गई। मरने के बाद यमराज के दूत उसे फिर धर्मराज जी के पास लेकर गए। इस बार धर्मराज जी ने उसे सर्पनी की योनि दी। सर्प बनकर वह उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर कि वह सोने की ईंट दबी थी। उसी जगह चारों तरफ वह घूमती रहती। अब
सांप को देखकर उन दोनों बेटों ने आपस में कहा कि यहाँ पहले तो हमारी माँ बैठी रहती थी, फिर कुतिया बैठती, अब यह सांप बैठा रहता है। इसे यहाँ से हमें भगाना होगा, नहीं तो यह हमें ही डस लेगा। एक बेटे ने डंडा उठाया और उस सांप को दे मारा। डंडे की चोट से वह सांप मर गया और मरने के बाद यम के दूत उसे धर्मराज के पास लेकर गए। उसे देखकर धर्मराज के दूत बोले कि महाराज, ये तो फिर से आ गई। इस बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरी के रूप में वहीं स्थापित कर दिया जहां पर कि वह सोने की ईंट दबी हुई थी। आंगन में कीड़ी नगरा होने से बहू बेटे बड़े ही परेशान हो गए। अब कीड़ी नगरा होने के कारण घर के आंगन में वह बेटा बहू न तो अपना खाना बना सकते थे और न ही वहां बैठकर खा सकते थे। परेशान होकर उन्होंने भगवान से यह प्रार्थना की कि हे भगवान, यह क्या माजरा है। तब भगवान बूढ़े साधु का वेश धारण करके उनके घर के बाहर दरवाजे पर आकर उन्हें आवाज लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। बहू बेटे बाहर आए और बोले कि महाराज, हम तो खुद भी भूखे हैं। घर में कीड़ी नगरी का वास हो गया है, जिसके कारण न तो भोजन हम बना पाते हैं और न ही खा पाते हैं, न ही सो पाते हैं। महाराज, आप ही कोई उपाय बताइए हमें। साधु वेशधारी भगवान उन दोनों बेटों से बोले कि मुझे तुम कुदाल लाकर दो। फिर एक बेटा कुदाल लेकर आया और साधु को दे दी। कुदाल से उस स्थान को खोदा गया जहां पर कि वह सोने की ईंट दबी थी। उन साधु वेशधारी भगवान ने उस सोने की ईंट को निकाला और उसके 2 टुकड़े किए। दोनों भाइयों को एक एक टुकड़ा दे दिया और फिर उन दोनों बेटों से बोला कि तुम दोनों इस ईंट से अपनी माँ के नाम से धर्म पुण्य किया करो। यह कहकर साधु वहां से चले गए। ईंट पाकर दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे। एक ने कहा कि तू कर माँ के नाम का धर्म पुण्य, दूसरे ने कहा कि तू कर धर्म पुण्य। और इस प्रकार दोनों बेटों में से किसी ने भी अपनी माँ के नाम पर कोई धर्म पुण्य नहीं किया, जिसके कारण कीड़ी नगरा वहीं पर रहा। उसकी वजह से उनका घर में रहना अब दुभर हो गया। न बना पाए, न खा पाए और न ही सो पाए। भगवान साधु वेश में उनके घर फिर से आए और भोजन के लिए उन्हें पुकारा। बुढ़िया माई के दोनों बेटे बाहर आए और बोले कि महाराज, हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है। यह सुनकर साधु महाराज ने कहा कि जाओ, वह सोने की ईंट लेकर आओ जो मैंने तुम दोनों को दी थी। दोनों ने वह ईंट लाकर साधु को दे दी। तब साधु वेशधारी भगवान ने उस ईंट के एक एक टुकड़े और किए। दोनों को देखकर वह टुकड़े बोले कि इनको बेचकर जो धन तुम्हें मिले उससे अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरे पर दाना डालो, के ऊपर शक्कर का आटा डालो। ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ को मुक्ति नहीं मिलेगी और यह कीड़ी नगरा ऐसे ही तुम्हारे घर में सदैव बना रहेगा। तब दोनों बेटों ने अपनी माँ के निमित्त दान पुण्य किया। कीड़ी नगरे पर शक्कर आटा डाला। देखते ही देखते कीड़ी नगरा वहां से चला गया। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई और वह अपने बेटे बहुओं को आशीर्वाद देते हुए प्रभु के धाम को चली गई। उसे मुक्ति मिल गई। जब भी कोई पीड़ा सताए, घर में आर्थिक संकट आए, घर परिवार में धन की बरकत नहीं होती हो, तो कीड़ी नगरे पर नियमित रूप से दाना और शक्कर मिलाकर आटा डालें। इससे आपके घर में धन आने के समस्त रास्ते खुल जाएंगे। सभी बोलिए कीड़ी नगरा महाराज विष्णु भगवान की जय। आपको यह कीड़ी नगरा की कहानी कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर आप हमें अवश्य बताइए। इसी के साथ इस कहानी को अपने अपनों के साथ भी शेयर करिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की समस्त जानकारी सबसे पहले मिल सके। हरे कृष्णा।